So students, our next topic is imperial officials, under which the main topic is coming recruitment and rank. That is basically about the Mughals administrative system जो diverse ethnic culture के और religious groups के बेस पर था. अगर आप अपने टॉपिक को NCERT में ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बिग बॉक्स आपको ब्लू कलर का दिया गया है जिसमें मुगल नोबिलिटी के बारे में बताया गया है कि मुगल नोबिलिटी में कितने कास्ट, कितनी क्रीड्स, कितने ग्रुप्स रिलीजियस लेवल पर इन्वॉल्व थे. And this has been mentioned by Chandraban Brahman, who described about the Mughal nobility in his book Char Chaman, Four Gardens. तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा. शाहजहाँ के पीरियड का ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो मुगल नोबिलिटी के बारे में, उनकी हायरार्की के बारे में आपको समझाता है. मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ ब्रीफिंग में करूँगी बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज एग्जैक्टली इज द मनसबदारी सिस्टम. This is basically Mansabdari system was based on the horse maintenance military commanders. And Jagirdari is the same procedure, but Jagirdari means the land which has been accountable or promoted towards the Mughal nobility. तो जागीरदार और मनसबदार एक ही होते थे. मनसबदार उनको बोला जाता था मिलिट्री अलायंस के बेस पर, जहाँ पर उनको 10,000 से लेकर 500 से लेकर 10,000 तक के मनसब दिए जाते थे. हायर रेंज वाले मनसब जो थे या जो रैंक थे वो ज़्यादातर कोर्टियस लोगों को या रिलेशनशिप को या ब्लड रिलेशंस को या गुड फ्रेंड्स को ही दिए जाते थे. इट इज़ अबाउट दी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके रैंक को मनसब बोला जाता था, विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज ज़ात एंड सवार. ज़ात शोज अबाउट द रैंक एंड सवार इज़ अबाउट देयर हॉर्स राइडर्स. तो हर पर्टिकुलर एक रैंक के हिसाब से 2 हॉर्सेस उन्हें रखने पड़ते थे, 2 उनको हॉर्स राइडर्स रखने पड़ते थे. अब सोचने वाली बात यह है कि इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से समझें कि ज़ात और सवार पर मान लीजिए 500 ही घोड़े हैं, तो क्या वो ही पूरा मुगल नोबिलिटी में घूमते थे? नहीं, उनकी भी एक मार्किंग रखी जाती थी जिसे कहा जाता था दाग सिस्टम, ताकि कोई दूसरा मनसबदार उन्हीं को दोबारा से एम्परर के सामने रिपीट करके ना दिखा दे कि हमारे पास कितने हॉर्सेस हैं. एवरी पर्सन हैज़ टू गिव द टोटल अकाउंट ऑफ देयर मिलिट्री हॉर्सेस, देयर सोल्जर्स, देयर पेडलर्स एंड ऑल. इंपीरियल रैंक के बाद एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो आती है वो आती है मीर बख्शी की, हु वाज द पर्सन ऑफ पेमेंट, पे मास्टर जनरल, जो सबकी फीस का रिकॉर्ड सबकी पे का रिकॉर्ड रखता था, किसको कितनी पे देनी है या क्या उसको अपॉइंटमेंट कब देनी है, प्रमोशन कब देनी है, ट्रांसफ़र कब करनी है, ये सारा काम जो है वो मीर बख्शी संभालता था. नेक्स्ट इज़ अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज़ बेसिकली दीवाने आला जिसको बोला जाता था, एंड सदर सुदूर जो मंडल जो बेसिकली प्रोविंशियल और सूबास के बेस पर पूरा कंट्रोल रखता था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का या रेवेन्यू कलेक्शन का, और उसका पेइंग कैपेसिटी का सारा के सारा हिसाब रखा जाता था. जितने भी नोबल्स थे वो सब के सब अपनी अपने प्रोविंसेस में अपनी मिलिट्री अपनी डिप्टी करते थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ नीड दे हैव टू गिव टोटल सपोर्ट टू द एम्परर, एंड time to time they also have to give some peshkash or some gift to the emperor to show their loyalty and their cooperation towards the Mughal empire. Thank you students.